तो चलिए पुष्प का जो है चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप भी क्या करिएगा, पुष्प का जो है चित्र स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जो है पुष्प का जो है चित्र जो है यानी कि उसका जो डायग्राम है वो चला आता है, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर देकर जाता है। तो उस हिसाब से भी ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए क्या करते हैं कि पुष्प का जो है चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं और उसके प्रत्येक भाग का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो पुष्प का डायग्राम बनाने के लिए यानी फ्लावर का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से 2 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या करेंगे, 2 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये हो जाने के बाद में ऐसे इसको लेकर आएंगे और इसको भी ऐसे लेकर आएंगे। ऐसे लेकर आने के बाद ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसको बना देंगे। जब ये बन जाता है तो बन जाने के बाद में इसको ऐसे ले घुमाएंगे और ऐसे कर देंगे। करना बहुत आसान है, सिंपल सिंपल डायग्राम बनाएंगे। हम लोग को पेंटर नहीं बनना है, ठीक है। इतना बना लेना है कि जिससे आपको पुष्प लगे और पुष्प का भाग जो है हम लोग दर्शा पाए, बस इतना ही करना है। ऐसे कर लेंगे, सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे घुमाकर ऐसे कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, ठीक है। इतना कर लेने के बाद में फिर इसको ऐसे बढ़ाएंगे और ऐसे बढ़ा लेने के बाद में इसको ऐसे यहाँ पर कर लेंगे। फिर यहाँ से इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद में इसको भी ऐसे यहाँ पर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर बीच में ऐसे घुमाकर ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा इसको नीचे बना देते हैं। इसको ऐसे करके ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये बन जाता है तो उसके बाद में क्या करेंगे, इसके बन जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से बनाएंगे और बनाकर ऐसे इसका लाइन खींच के लाएंगे ऐसे करके और नीचे चौड़ा करके कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर ले आके जोड़ देंगे। जो भी साइड में है उसको मिटा देंगे। इतना कर लेने के बाद में यहाँ पर एक जो है बीच में गोला बना देंगे, ठीक है। इतना बनाना बहुत ही आसान है। जब इतना बन जाता है तो क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच के ऐसे कर देंगे। सेम टू सेम यहाँ से भी एक लाइन खींच के ऐसे कर देंगे। फिर ऐसे हो जाने के बाद में ऐसे यहाँ पे कर देंगे। फिर ऐसे हो जाने के बाद में यहाँ पर ऐसे जो है कर देंगे, हो जाएगा। उसी तरह से एक और बना लेंगे ऐसा, ये कुछ ऐसे कर लेंगे और शुरुआत में चौड़ा, अंत में लाकर पतला जोड़ देंगे। फिर एक ऐसा ही कुछ ऐसे कर लेंगे, शुरुआत में तो बहुत चौड़ा लेकिन अंत में लाकर पतला ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर देने पर हम लोग का डायग्राम थोड़ा बन के तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, साइड से ऐसे कुछ ऐसे एक लाइन खींच कर लाएंगे और इसमें ऐसे जोड़ देंगे। एक लाइन और खींच कर लाएंगे और कुछ इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे। सेम टू सेम यहाँ से भी एक लाइन खींच कर लाएंगे, ऐसे जोड़ देंगे। एक लाइन खींच कर लाएंगे और ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे हो जाने के बाद में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे बनाकर ऐसे कर देंगे और ऐसे बनाकर इसमें ऐसे कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद में हम लोग का जो पुष्प है यानी जो फ्लावर है उसका डायग्राम कुछ बन के तैयार हो जाता है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा आपको।
तो कुछ इस तरह से हम लोग डायग्राम कुछ बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आइए इनका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 जो आप देख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेपल, सेपल है। और पंखुड़ी के, अब यहाँ पे तो एक पंखुड़ी ये है, एक पंखुड़ी ये है, एक पंखुड़ी है। सारे पंखुड़ियों को अगर एक साथ बोलना हो, यानी कि इसके समूह इनके समूह का अगर बात किया जाए, अगर इनका समूह का बात किया जाए तो पंखुड़ी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो पंखुड़ी के समूह को यानी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या? कोरोला, कोरोला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर बात करते हैं, सबसे नीचे ये क्या है? सबसे नीचे होता है पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल ये क्या है? सबसे नीचे हम लोग का क्या है? सबसे नीचे है हम लोग का पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल में CEL होगा, पेडिसिल। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो पेडिसिल के ऊपर ये जो गोला आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थैलेमस। इसको क्या कहते हैं? थैलेमस बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ठीक है, उसके बाद में इस थैलेमस के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, इसका रंग कैसा होता है? इसका अगर रंग अगर बात किया जाए तो अक्सर इसका रंग होता है हरा, अक्सर इसका रंग होता है हरा। और एक जो पत्ता की तरह दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग बाह्य दल। क्या कहते हैं उसको? बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। और इस यहाँ पे तो एक बाह्य दल नहीं है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो सभी को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? तो सभी को हम लोग एक साथ कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके समूह को कैलिक्स, इसके समूह को क्रोला। ठीक है, चलिए, पेडिसिल तो एक होता है जिससे जो आगे चलकर पौधा से जुड़ा होता है, थैलेमस भी एक होता है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर मेन जो पार्ट बाकी है हम लोगों के लिए, वो है ये बीच वाला और ये साइड वाला। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक देख रहे हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ भी एक देख रहे हैं इस तरह से, तो ये जो है क्या है? ये पुष्प का नर भाग है। क्या है? पुष्प का नर भाग। ये पुष्प का नर भाग है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्टामेन। क्या कहते हैं? स्टामेन। और हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं। और इसके समूह को क्या कहते हैं? तो इसके समूह को देखिए, अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, क्या दो हो सकता है? बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो पुंकेसर के जो समूह होते हैं, यानी इसका जो समूह होता है, इसका जो ग्रुप होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। पुंकेसर का जो समूह होता है उसको हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कहते हैं। और एंड्रोशियम का अर्थ होता है हिंदी में क्या? पुमंग। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है हम लोग का पुमंग। ठीक है, चलिए, उसके बाद में अगर आगे हम लोग देखते हैं तो ये तो हो गया। और इस एंड्रोशियम के अंदर, यानी कि इस स्टामेन का भी दो भाग है, ऊपर एक गोला है, इस गोले वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस गोला वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। ANTHER, एंथर यानी कि पराग कोश। ये क्या है हम लोग का? पराग कोश है। अच्छा, उसके बाद में ये जो डंटा जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डंटे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं
इस डंटा वाला पार्ट को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट यानी कहने का अर्थ है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तंतु। तो ये हम लोग का कुछ भाग का नाम जो है हो गया। अब आइए देखते हैं, नर वाला भाग का तो नाम हो गया। अब आइए मादा वाला भाग का यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुष्प का मादा भाग, यानी जो फीमेल पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करना चाहेंगे तो पुष्प के मादा भाग में सबसे ऊपर ये क्या है, सबसे ऊपर ये है हम लोग का स्टिग्मा। स्टिग्मा है, और स्टिग्मा को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र बोलते हैं। उसके बाद में ये बीच वाला पार्ट को क्या कहते हैं, स्टाइल, यानी कि वर्तिका, क्या कहते हैं, वर्तिका। इसके बाद में ये जो बड़ा सा जो आप देख रहे हैं गोला संरचना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ओवरी। ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय के नीचे, इस अंडाशय के अंदर एक और गोला संरचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ओव्यूल। ओव्यूल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। ठीक है, अब आइए उसके आगे देखते हैं। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और जो ओवरी है, इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ हम एक विशेष नाम देते हैं जो पुष्प का मादा भाग कहलाता है, और वो है क्या, वो है हम लोग का जो है पिस्टिल। पिस्टिल या क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल। कार्पेल या पिस्टिल जो है नाम जो है दिया जाता है इन तीनों को एक साथ जो है कहने के लिए। और ये कार्पल या पिस्टिल को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर क्या होता है, पुष्प का मादा भाग जो है वो स्त्री केसर को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस डायग्राम में तो स्त्री केसर तो केवल एक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक से भी अधिक स्त्री केसर हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब जब एक से अधिक स्त्री केसर होंगे तो उन स्त्री केसर के समूह को, उन स्त्री केसर का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इस समूह को हम लोग कहेंगे एंड्रोशियम। नहीं सॉरी, इसको बोलेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम कहेंगे। और गाइनोशियम को हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे जयांग। क्या कहेंगे, जयांग कहेंगे। ठीक है, और कुछ इस तरह से हम लोग का फूल का जो संरचना है और उसका जो भाग है वो कुछ इस तरह से बन के आता है। ठीक है, अब अगर इसका काम का अगर बात कर ले, इसका फंक्शन का बात कर ले, तो काम का बात में हम ये देखेंगे रिसेप्टिकल का क्या काम है। रिसेप्टिकल का काम यही है कि ये एक डंठल की तरह होता है। आप देखते हैं कि फूल के नीचे ये क्या करता है कि फूल को पौधा से जोड़ के रखता है। थैलेमस का क्या काम है, थैलेमस का काम यही है कि थैलेमस के ऊपर ही फूल का जो सारा जो संरचना होता है वो थैलेमस पे ही टिका होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे असत्य फल होते हैं जिसको फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। वो फॉल्स फ्रूट जो है किसका बना होता है, थैलेमस का ही बना होता है। उसको आगे देखेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर जो है हम लोगों को देखने को मिलता है हरा हरा संरचना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल यानी कि कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स जिसका ग्रुप को बोलते हैं। इसका काम क्या है, चूंकि ये हरा होता है, फूल के खिलने से पहले ये फूल को बंद करके रखता है, फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। और जब ये फूल खिल जाता है तो चूंकि ये हरा होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है,
तो ये प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है और पौधे को जो है ऊर्जा प्रदान कराता है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। रंग बिरंगा जो संरचना हम लोग को देखने को मिलता है पुष्प के अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पंखुड़ी। और पंखुड़ी का काम क्या है? पंखुड़ी का काम यही है कि फूल का जो प्रमुख अंग है, यानी कि जो स्टामेन है और कार्पल है, इसको सुरक्षित करके रखता है, इसको बचा कर रखता है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि ये रंग बिरंगी होता है इसके अंदर गंध भी होता है, तो इससे कीट आकर्षित होते हैं और जो परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मकरंद होता है। मकरंद यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्टर, और उसी को चूसने आता है मधुमक्खी, और वो जब आता है तो परागण का क्रिया करवा कर जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे तो ये हो गया। उसके बाद में नर वाला भाग और नर वाला भाग और मादा वाला भाग का तो भाग के बारे में आपको बता ही दिए। इसका प्रमुख काम क्या है? इसका प्रमुख काम यही है कि जनन का क्रिया को करवाना। ठीक है, फूल से फल बनाना, फल के अंदर बीज बनाना, और वही आगे बीज चल के जो है क्या होता है कि फिर से उसी तरह के नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, उनके नाम कौन कौन से होते हैं, और हिंदी में इंग्लिश में दोनों में को क्या बोलते हैं, दोनों के काम क्या है। इसके अलावा हम लोग किस तरह से अगर एग्जाम में चला आए डायग्राम पुष्प का तो उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जो है कवर किए। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से आपको नॉलेजेबल वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।